दोस्तों, अगर आप और हम घर में सुरक्षित हैं, इस वक्त अगर मैं आपको खबर बता पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, सरकार निश्चिंत है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे सेना के जवानों का है। हमारे देश की सरकार रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन का दावा करती है, लेकिन क्या उस अभूतपूर्व विकास या परिवर्तन का हिस्सा हमारे जवान हैं? क्या कभी उनकी परेशानी सुनने की कोशिश की गई है? क्योंकि असल में वो इतने परेशान हैं और इतने तनाव में हैं कि हर दिन कोई ना कोई जवान आत्महत्या कर रहा है। जी हाँ, बेशक ये खबर बड़ी ही चालाकी से G20 की आड़ में छिपा दी गई हो, लेकिन हम आपको वो खबर बताने जा रहे हैं जो सुनकर बेशक आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि हमारे जवानों से जुड़ी ये खबर है। जो जवान हमें सुरक्षा देते हैं, जब वही आत्महत्या करने लग जाए तो इससे ज्यादा गंभीर क्या हो सकता है? क्या उनका पारिवारिक कारण हो सकता है या कोई और वजह है? इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सेना के जवानों को सरकारी स्कीम का प्रचार करने के लिए कहा गया है और उन्हीं सेना के जवानों की आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दो ऐसी खबरें हैं जो पूरी की पूरी सिस्टम की पोल खोलती है। जवानों से सरकारी स्कीम का प्रचार करने के लिए किसने कहा, क्यों कहा, किस वजह से कहा, आपको ये आगे बताएंगे, लेकिन जरा जान लीजिए कि सेना के जवानों की आत्महत्या से जुड़े मामले आखिर है क्या, जिसकी चर्चा शुरुआत से लेकर अब तक मैं कर रही हूं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि G20 की आड़ में इस खबर को तवज्जो नहीं दी गई, या आप कह सकते हैं कि इस खबर को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, लेकिन वो क्यों, ये सुनिए। दरअसल अमर उजाला ने 4 सितंबर को एक खबर छापी थी, जहां उसने लिखा था कि देश की सबसे बड़ी केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी CRPF में महज 23 के भीतर 2 इंस्पेक्टर और 1 SI सहित 10 जवानों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से एक इंस्पेक्टर की बॉडी पंखे से झूलती हुई मिली, दूसरे जो इंस्पेक्टर थे वो अपनी राइफल से उन्होंने खुद को गोली मार ली। SI जो है उन्होंने अपने गले में फंदा लगाकर जान दे दी। लेकिन CRPF के जवानों की आत्महत्या से जुड़े सिर्फ यही 10 मामले सामने नहीं आए हैं। कई ऐसे मामले हैं दोस्तों जो बीते 5 साल में सामने आ चुके हैं। 240 संख्या बताई जा रही है उन मामलों की। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि हमारे देश के गृह मंत्रालय से जब इस बाबत सवाल किया गया, सवाल पूछा जाता है, तो सामने से जवाब निकल कर आता है कि जवान को बेशक कोई पारिवारिक समस्या रही होगी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार कहती है कि एक संबंधित समस्या को लेकर सुझाव देने के लिए हमने एक कार्यबल का गठन किया है और वो कार्यबल को हमने जिम्मेदारी सौंपी है, जल्द से जल्द वो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपेगा। मगर फिर सवाल ये कि ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं, थमे क्यों नहीं है? असली वजह क्या हो सकती है कि इतने जवान आत्महत्या कर रहे हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन की तरफ से दोस्तों इस मामले में कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। इन्हें ड्यूटी पर परेशानी है जवानों को, इस बारे में सरकार किसी तरीके की कोई बात नहीं करती। आतंक, नक्सल, चुनावी ड्यूटी, आपदा, VIP सिक्योरिटी, अन्य मोर्चों पर इन बलों के जवान तैनात होते हैं। बावजूद इसके इन्हें कह दिया जाता है कि ये तो सिविल फोर्स हैं। जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जाता है, यानी उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है, समय पर रैंक नहीं मिलती है। उसकी वजह से जवान जो है वो तनाव में चले जाते हैं। अलग अलग जगहों पर राशन में भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं। CAPF में कई जगहों पर वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। होता यह है कि एक कंपनी में तकरीबन आप समझ लीजिए कि जो संख्या है वो कभी भी पूरी नहीं रहती, तो संख्या जो है ज्यादा हायरिंग नहीं होती, तो मुश्किल से 60-70 जवान ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे में होता यह है कि उनके जो ड्यूटी के घंटे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो अपनी समस्या किसी के सामने नहीं रख पाते, क्योंकि उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है, सुनवाई नहीं होती उनकी समस्या की ठीक तरीके से। ये बातें जवानों को तनाव की ओर ले जाती हैं और कुछ जगहों पर तो ऐसा देखा गया है कि बैरक और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी जवानों को नहीं मिल पाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सीनियर्स जो हैं वो डांट फटकार के जवानों को चुप करा देते हैं, जिसकी वजह से आत्महत्या तक वो जवानों को ले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जवान टेंशन में आने लगते हैं। इस वजह से बीते 5 साल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 654 से ज़्यादा जवानों ने आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या करने वालों में सीआरपीएफ के 240 जवान हैं, बीएसएफ के 174 जवान हैं, सीआईएसएफ के 89 जवान हैं, एसएसबी के 64, आईटीबीपी के 51 बताए जा रहे हैं, असम राइफल्स के 43 बताए जा रहे हैं, एनएसजी के 3 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि जवानों के आत्महत्या के आंकड़े तो इसमें है ही, लेकिन नौकरी छोड़ने वाले जवानों की संख्या भी आपको चौंका देगी दोस्तों। ये रिपोर्ट तहलका मचाने वाली रिपोर्ट है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में तकरीबन 50,155 कर्मियों ने जॉब को अलविदा कह दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या अभी भी सरकार से इन जवानों की जान बचाने के लिए किसी तरीके की कोई उम्मीद जताई जा सकती है? ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के जवानों की आत्महत्या के मुद्दे को तो सरकार ने पारिवारिक बता दिया, जबकि कारण क्या बताया जा रहा है आपके सामने है। इसके अलावा एक खबर और परेशान करने वाली है कि आर्मी जवानों को छुट्टी के दौरान सोशल एक्टिविटीज के तौर पर क्या सुझाव दिया गया है। सुझाव दिया गया है कि अपने जगह के स्थानीय लोगों से जाकर मिलिए और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कीजिए, चाहे फिर वो स्वच्छ भारत अभियान हो, दूसरे जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका आप प्रचार कीजिए, उनका आप प्रमोशन कीजिए, सरकारी स्कीम्स का। तो ये हमारे देश में इस वक्त हो रहा है दोस्तों, हमारे देश के जवानों के साथ, जिनकी वजह से हम आप सुरक्षित बैठे हैं, इस वक्त बातचीत कर रहे हैं ना हम, सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों की वजह से, और वो तनाव के कारण अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या अभी तक सरकार ने इस पर कोई तैयार किया है ऐसा कुछ उपाय जिसकी वजह से इसको रोका जा सके? ये सरकार को बेशक बताना चाहिए। संसद में नित्यानंद राय साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय सुझाया जिसकी वजह से ये चीजें रुक पाए? बताया जा रहा है काउंसलिंग ठीक से नहीं हो रही है, और हो रही है तो उसका असर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि वर्क प्लेस पर जो सीनियर्स होते हैं उनकी डांट से बहुत ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं हमारे तमाम जवान, और जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब देखिए इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। अमर उजाला ने ये खबर छापी, उसके रेफरेंस से हमने आपको ये पूरी खबर बताई है। अगर ये रिपोर्ट सच है तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि हमारे जवानों की जान के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है, वो भी लगातार हो रहा है। दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।